तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले ये समझ लें कि फास्फोराइलेशन क्या चीज़ है। तो आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके और एनर्जी को रिलीज करते हैं। और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है? बॉन्ड एनर्जी है ना। एटीपी के जो बॉन्ड्स हैं उनके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, और जहाँ पे ज़रूरत होती है उस एनर्जी की बॉडी के अंदर वो वहाँ मॉलिक्यूल पहुँच जाता है और फिर उसको वहाँ पे वो उस प्रोसेस से अटैच होकर के वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी बॉन्ड एनर्जी को रिलीज करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन पे। जैसे आप देखें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एटीपी एक स्पेशल सब्सटेंस है जिसके कि केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर रहती है। ज़रूरत पड़ने पे यही बॉन्ड अलग होकर के और एनर्जी को रिलीज करते हैं किसी भी प्रोसेस में। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी सिंथेसिस होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ सिंथेसिस होते हैं। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी सिंथेसिस होते हैं। और ये एनर्जी इनमें आती कहाँ से है? ये एनर्जी सन की एनर्जी होती है जिसको ये ट्रैप करते हैं। ट्रैप करके फिर एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि एटीपी की जो सिंथेसिस है यही फास्फोराइलेशन है। तो एटीपी की सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसाइड बाय सेल इज नेम्ड फास्फोराइलेशन। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो चाहे क्लोरोप्लास्ट में हो। इट मे बी आइदर इन माइटोकॉन्ड्रिया और इन क्लोरोप्लास्ट। इट इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। मतलब मीन्स सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। फास्फेट से वर्ड ये जनरेट हुआ है, फास्फोराइलेशन है ना। तो फास्फेट ग्रुप इसमें अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है, तो फास्फोराइलेशन हो गया। क्योंकि पहले एएमपी, एमपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, आप जानते हैं जनरली एडीपी से एटीपी बनता है, तो उसका फास्फोराइलेशन हो रहा है। फास्फेट जुड़ रहा है उसमें, इसलिए उसको फास्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये फास्फेट जुड़ना या फास्फेट का बॉन्ड बनना यही क्या है? एनर्जी का स्टोरेज है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि एटीपी के में कैसे एनर्जी स्टोर होती है। इसके बाद जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या चीज़ है इसको समझते हैं। जब लाइट के प्रेजेंस में ही प्रोसेस हो, जब लाइट के प्रेजेंस में फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी तब उसको हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सीधी सी बात है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि फास्फोराइलेशन क्या चीज़ है और फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो नाम से आप क्लियर रहिए। फोटो मीन्स लाइट, फास्फोराइलेशन मीन्स एटीपी के सिंथेसिस है ना, या एडीपी का एटीपी में चेंज होना। ठीक है। अब ये जो आपने दो फोटो सिस्टम पढ़े तो और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपने देखा, जेड स्कीम भी देखा। तो इसमें होता क्या है? इसमें हमने देखा कि एटीपी और एनएडीपी एच प्लस की सिंथेसिस होती है ना। तो आपने यहाँ पे आप डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे, और इसके अलावा एनएडीपी एच की भी सिंथेसिस हो रही है। तो ये जो आपका फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, जेड स्कीम, इसमें क्या फाइनल इसका क्या रिजल्ट है? एक तो एटीपी और दूसरा ये एनएडीपी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यही एनएडीपी एच प्लस जो भी है ये आगे चल के ये भी एटीपी का फॉर्मेशन करेगा या फिर किसी और चीज़ का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटीपी के ही फॉर्म में है। ये एनएडीपी एच भी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल ही है एक तरह का, जो बाद में दूसरे तरह से ये एक्ट करता है। कैसे करता है इसको हम लोग आगे देखेंगे भी। तो अब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। कि फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने देखा कि दो तरीके का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। साइक्लिक का मतलब होता है कि एक साइक्लिक मैनर में कोई चीज़ हो रही है, उसको हम लोग साइक्लिक। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है? इन अ साइक्लिक मैनर। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ साइक्लिक मैनर, दैट इज कॉल्ड
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें बीच में यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक साइक्लिक मैनर में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटो। ये कब होता है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 आर अवेलेबल। अगर लाइट जो है उसकी वेवलेंथ 680 से एबव है तो फिर क्या होगा, सिर्फ ये वाला P700 वाला एक्शन स्टार्ट होगा, ये PS1 एक्टिव होगा, PS सेकेंड एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको लाइट चाहिए कितना, 680 तक की। तो 680 तक से ज़्यादा अगर लाइट है तो ये सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं होगी, इतना ये सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज होकर के ये इधर न जा करके साइटोक्रोम B6 पे आ जाए। जब इधर से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, इस साइड से। ध्यान से देखिए इसको, इधर से तो ये इलेक्ट्रॉन इधर न जाके इस तरफ को आने लगेगा, साइटोक्रोम B6 पे, F पे, फिर प्लास्टोसाइनिन पे, फिर आ जाएगा वापस से फोटो सिस्टम 1 के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में मूव करने लगेगा, यानी जो प्रोसेस अभी ऐसे चल रही थी जिग जैग पैटर्न में, जेट स्कीम में, वो अब ऐसे ये इधर का इतना बंद हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, इधर का नहीं होगा, नहीं होगा, इधर कट हो जाएगा। ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो इस तरफ भी नहीं जाएगा, ये इधर को मुंह वापस रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफिशियंसी होगी। यहाँ डिफिशियंसी होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ डिफिशियंसी होगी तो इससे लेगा, और जब यहाँ डिफिशियंसी होगी तो इससे लेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने से पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है। सब्सटेंस जो है वो, अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो वो फिर पीछे से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो या तो इधर से आएगा या तो इधर से आएगा। जब इधर से नहीं आएगा तो फिर वो इस तरफ से आना शुरू हो जाएगा। जब इस तरफ से आ जाएगा तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन आने लगेगा तो ये बंद हो जाएगा प्रोसेस, ये फिर इधर से चलने लगेगा इस तरह से। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। तो ये कब होगा, साइक्लिक सिस्टम कब चलेगा, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन सिस्टम तब चलेगा जबकि एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, माने लाइट की जो वेवलेंथ है वो 680 से एबव है, बियॉन्ड है। उसके पहले ये चीज़ नहीं होगी। अगर लाइट पूरे वेवलेंथ की हमें मिल रही है तो फिर हमारा दोनों प्रोसेस चालू रहता है। लेकिन अगर लाइट वेवलेंथ सिर्फ 680 के एबव आ रही है तब उस केस में हमारा साइक्लिक वाला ही मैनर काम करेगा, नॉन साइक्लिक वाला प्रोसीजर काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे लाइट जब बियॉन्ड 680 होगी तब ये क्लोरोफिल वाला P700 वाला या रेसिस्टेंटर एक्टिव होगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होगा, और ये पूरा इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस मैं और बताता हूँ आपको कि ये कहाँ, मतलब PS1 और PS सेकेंड के बारे में कि कहाँ होता है। तो स्ट्रोमा लैमेली, आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा लैमेली होता है। जो ग्रेना होती है, आप ऐसे देखे हुए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हम इसको नीचे लेते हैं तो आप समझ पाएंगे। ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में आप देखते हैं कि ऐसे ग्रेनम होती है बहुत सारी, ग्रेनम के बाद इसमें ऐसे स्ट्रोमा होती है, स्ट्रोमा लैमेली, जो आपस में इनको कनेक्ट करती है ना। तो ये जो स्ट्रोमा लैमेली है इसमें क्या होता है, तो स्ट्रोमा लैमेली लैक PS सेकेंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो इस पोर्शन में ये जो होता है इसमें भी फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसमें PS सेकेंड सिस्टम नहीं होता है। और जब PS सेकेंड नहीं है तो ये जो एंजाइम है इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सेकेंड वाला, ये जो आपका ये वाला ये चीज़ सिस्टम इसमें नहीं होता है, और इधर वाला एंजाइम भी नहीं होता है, इतना रहता है सिर्फ। तो यही प्रोसेस होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो स्ट्रोमा लैमेली है उसके अंदर सिर्फ PS फर्स्ट है ना, फोटो सिस्टम 1 ही वर्क करता है, फोटो सिस्टम सेकेंड इसमें वर्क नहीं करता है। लेकिन जो आपका ग्रेना है, ये वाला है, ये पोर्शन है ग्रेना, इसमें दोनों प्रोसेस होती है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों होता है। ठीक है ना। तो ग्रेना के अंदर दोनों प्रोसेस होती हैं, PS1 और PS सेकेंड, जबकि ग्रेना को अटैच करने वाले स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ होता है फोटो सिस्टम 1 या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जबकि ग्रेनम में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। इस तरह से हम इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि PS1 कहाँ होता है और PS सेकेंड और फर्स्ट दोनों कहाँ होता है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये आपका डिटेल में या शॉर्ट में कर लीजिए, फोटो फास्फोराइलेशन हो गया।